मैनेजर साहब ये मेरी बात कर। अरे आप इनकी बात कर रही हैं? मेरा मतलब है अरे मैनेजर साहब मैं साहबजादे का बहुत जरूरी पैगाम देना, तो आप आइए मेरे साथ प्लीज। बहुत संजीदा मामला है, आप समझ रहे हैं? तो एक्सक्यूज मी। तो आपने ज्यादती की इंतहा कर दी। यानी कि पहले मुझे बेखता सुनाना ये सब काफी नहीं था कि आज आप मैनेजर साहब से मेरी शिकायत करना चाह रही थी। नहीं, मैं शिकायत लगाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो माफी मांगने आई थी। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, यानी कि हकीकत जानने के बाद इखलाक भी बदल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद कहीं और का गुस्सा मैंने कहीं और उतार दिया। स्ट्रेस में ऐसे ही होता होगा शायद। आप वाकई शर्मिंदा हैं? यकीन जानिए, मैं 2 दिन तक बहुत बेचैन रही। फिर अम्मी ने कहा कि गलती की है तो माफी मांगने की हिम्मत भी करो। आई एम सॉरी। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास हो तो फिर वो उसका अजाला भी करें। आपको एहसास है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? अच्छी बात नहीं है ये। ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से इन बच्चों के पास आऊंगी, इनके साथ वक्त गुजारूंगी। ये मासूम फरिश्ते बच्चे, इनके साथ जितना वक्त गुजारो उसमें सुकून ही मिलता है। बहुत अच्छा करेंगे आप। वाकई इनके साथ वक्त गुजार के बहुत सुकून मिलता है। वैसे आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा मतलब हम सब यही कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो खुश रहें, सुकून में रहें। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नेक काम है ये। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आमीन। मासूम बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, उनके लिए आप लोग फैमिली होते हैं। उनका दर्द, उनका अकेलापन तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कोई अपना खो दिया हो। सही कह रही हैं आप। अब मैं चलती हूँ। कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बाकायदा आऊँ। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम अली मेरा नाम। अली। मैं सबीन। आपने बताया था ना पिछली दफा। ओह हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, इट्स जस्ट माय फॉल्ट। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सना, क्या मसले? क्यों इतनी घबराई हुई, इतनी जल्दी में जा रही हो? आप ही बाबा आ गए। इतनी जल्दी आ गए? बाबा तो ऑफिस से लेट आते हैं ना, फिर इतनी जल्दी क्यों? मुझे नहीं पता आप ही, बाबा को सुबह ही वाला मूड है अभी तक। मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है। अच्छा, आप जाके मामा को लेकर आए, उन्होंने सबको बुलाया है। लगता है इन लोगों का यहाँ से जाने का वक्त आ गया। माँ को बताती हूँ। मंसूर अहमद के बारे में हमने पूछा है। हमारे एक दोस्त के बड़े करीबी जानने वाले निकले हैं वो।
तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये बताइए कुछ मालूमात भी हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छी मालूमात हुई। निजामी साहब तो बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, कह रहे थे कि मिजाज तो अच्छा है ही लेकिन खानदानी भी है। अतिया भी उनके यहाँ से लौटी हैं तो बहुत मुतमईन है, क्यों अतिया? जी, बच्ची और उसकी वालदा नरम दिल और सुलझी भी लगी है, और बच्ची भी आजकल की लड़कियों की तरह ज्यादा आजाद ख्याल नहीं लगी। अतिया काफी बार तारीफ कर चुकी हैं, अब मेरे दिल को इत्मीनान हुआ, आपकी तरफ से भी अच्छी खबर ही आई। बस फिर आप ये कीजिए कि उनके घर की खवातीन को बुलवा लें ताकि एक दफा आपकी भी तफसीली मुलाकात हो जाए उनसे। तो आज ही कहलवाती हूँ, कल या परसों जब भी मुनासिब समझें शाम की चाय हमारे साथ पिएं। अलबत्ता एक बात का ध्यान रखिएगा, जी, आपके लाडले तक इस बात की भिनक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही इरादा है। हम तो चाहते ही नहीं हैं कि इर्तजा को मालूम हो कि किस लड़की को हमने उसके लिए पसंद किया है। जब वो हमसे कह चुके कि शादी हमारी मर्जी से करेंगे तो वादे का पास तो रखेंगे ना। बिल्कुल रखना पड़ेगा ना, वैसे तो शादी मुमकिन ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये राजदारी में ही रहना चाहिए। हाँ, काम तो वही होंगे जिस तरह हम चाहेंगे। समझ गए? भाभी जान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ना दानिस्ता तौर पर मुझसे गलती हो गई, बल्कि मैं तो नबील और सना से भी शर्मिंदा हूं। मैं इतना जज्बाती हो गया था कि दूसरों के जज्बात का मैंने एहसास ही नहीं किया, और इस बात का एहसास भी मुझे नाज़ों ने दिलाया। मंसूर, आखिर हुआ क्या है? भाभी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि अब सना आपकी बेटी है और नबील मेरा बेटा है, तो आज नबील को मैंने अपना बेटा बना लिया। मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स नबील के नाम कर दिए। चाचा जान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा। सानो, तो अब इस लिहाज से तुम मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी बहू भी हो। ये तुम्हारे लिए है। जब मैंने सबीन के लिए हक महर में कामरान से घर लिखवाया है तो क्या अपनी बहू को कुछ नहीं दूंगा? ये इस घर के कागजात हैं, ये घर अब तुम्हारे नाम है। मुबारक हो। देखिए, आपको जो बताया ना आपने वही कर। लेकिन कासिम साहब, आप जानते हैं इतने बड़े खानदान के किसी फर्द की शिनाख्त छुपाना, और इन्हें कौन नहीं जानता? बहुत से लोग नहीं जानते, जो जानते हैं इर्तिजा उन्हीं से दूर रहना चाहता है। समझ गए आप? जी बेहतर। सही होगी डिस्कशन? हाँ हाँ बिल्कुल। आज से तुम अली हो, यहाँ पर जॉब करते हो और इनके स्टाफ में से हो, है ना मैनेजर साहब? ऑल ओके? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे तो स्टाफ तक को भी नहीं इल्म के आप कौन हैं। थैंक यू सर। हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी टीम का मेंबर हूँ। देखिएगा मैनेजर साहब, कहीं आपकी ताबेदारी हमारे आड़े ना आ जाए।
बे